हेलो हेलो, भाग गया, चलो ठीक है। जो आइएगा डायरेक्ट आइएगा, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फॉर योर एग्जामिनेशन, एम आई राइट? यस सर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आयुपेक नेम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आयुपेक नेम के बारे में, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, इसका डिटेल्स करेंगे। ठीक है, अरे चले, इसको इग्नोर करो तुम लोग, टू द पॉइंट, अपना माइंड को ऑन करो। सब समझ में आ रहा है बात? अरे ऑन हुआ? हाँ एग्जैक्ट, ऑन रहना चाहिए। तो आयुपेक नेम में सबसे पहले समझे इसका सेंस क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे। तो ये आप लोग सारे जानते हैं। आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनिक, पी मीन्स प्योर, ए मीन्स अप्लाइड, सी मीन्स केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल, यूनिक, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। ये नोमेनक्लेचर कहते हैं इसको, और हिंदी में कहते हैं संरचना। कैसे इसका कैसे कैसे होता है। तो शायद हम आप लोग को पिछले क्लास का डिस्कशन में, हम जब एट फर्स्ट क्लास थी हमारी, तो फर्स्ट डिस्कशन हम लाए हुए थे। क्या? मैथ इज प्रोब्यूट, क्या डिस्कस किए थे? तो कुछ कुछ याद है कि भूल चुके हो आप लोग? याद है कुछ कुछ? तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर तो लिखाना ही पड़ेगा। वैसे रफली हम लिखते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 10 तक बताए थे ना। और हम बताए थे कि जो नंबर होता है इसका, कार्बन के जो नंबर्स होते हैं, वो कंप्लीटली कितने होते हैं जानते हैं आप लोग? बहुत सारे होते हैं, 1000 प्लस होता है। लेकिन जो अभी आप लोग को स्टडी कर रही हूँ, कितने पढ़ने हैं आप लोग को? ओनली 10 तक पढ़ना है। कितने तक पढ़ना है? 10 तक। तो सबको याद है? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। मैथ इज प्रोब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट, ऑक्नॉन डेक। यही था हम लोग का लिरिक्स। तो ये था हम लोग का C1 क्या था? मैथ। C2 क्या था? ईथ। C3 क्या था? प्रोप। C4 क्या था? ब्यूट। C5 क्या था? पेंट। C6 क्या था? हेक्स। C7 क्या था? हेप्ट। C8 क्या था? ऑक्ट। C9 क्या था? और C10 क्या था? डेक। ये सारे लोग को रिमाइंड किया हुआ था, पहले से किया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये क्लियर है सबका? अब हम यहां देखेंगे, यहां एक और डिस्कशन में हम लाए थे, बताए थे, थोड़ा रफली ध्यान दीजिएगा कि कार्बन जो है ना, कार्बन जो एलिमेंट्स दिख रहा है, ये कितना बॉन्ड क्रिएट करता है पता है? 4। कितना? क्यों करता है, कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आयुपेक नेम बता रहे, इसीलिए इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये आप लोग को रिमाइंड करना है, रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि बेटा इसको आप लोग को याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आयश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये चारों पैटर्न हम लोग समझेंगे, और मे भी हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। और जो शायद क्लास नहीं किए होंगे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा टेक्निक और स्टाइल था कि इसमें बताना है 2 गुना से 2 अधिक। क्या था इसमें? क्या था? 2 गुना। इसमें क्या था? 2 गुना से 2 कम। इसमें क्या था? 2 गुना से 1 अधिक। 2 गुना से 2, सॉरी 1 अधिक। मतलब सिंपली ये बोल सकते हैं कि अल्केन ग्रुप से इससे 1 हटा देना। समझ में आ रहा है? अरे कुछ मत समझो यार, फिलहाल ऐसे समझो। इसमें क्या था सो बोलो। इसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें क्या था? क्लियर? तो चलिए ये समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे पैटर्न सेट किए थे हम लोग। सेट कैसे था
फिर से एक बार लिख लेते हैं यार। क्या था पहले एन ना, इसमें क्या है? अच्छा चलिए, इसमें क्या है? अरे चेहरे में स्माइल लग रहा है जैसे कि मरे पड़े हो सब। स्माइल चाहिए हमको, मतलब जिंदा चाहिए, लाश नहीं। अगला क्या है? अगला क्या? आइन ना। और अगला क्या है? आइन। यही था। इसमें दो गुना से, इसमें, इसमें, इसमें। अच्छा ये था। और इसको हम लोग बोलते थे अल, क्या बोलते थे? अरे बोल रहे थे। तो अल्क, अब हम क्या बताएंगे? अल्क में जोड़ देंगे एन तो क्या बनेगा? अल्केन। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको? अब अल्क में जोड़ देंगे इन, क्या बनेगा बेटा? यहाँ अल्कीन बनेगा। और यहाँ क्या है? अल्क में जोड़ देंगे आइन तो क्या बनेगा? अल्काइन बनेगा। और यहां जोड़ देंगे अल्क में आइल, क्या बनेगा? अल्काइल बनेगा। यही था ना, ये बन रहा था। अब यहां हम लोग को समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो गुना से दो अधिक, मतलब कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर जो होगा उसके दो गुने से दो अधिक होगा। अरे समझ में आ रहा है? क्या बोले कि कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का जो नंबर होगा उसके दो गुने से दो क्या होगा? अधिक होगा, तब कहेंगे हमको, हम लोग कहेंगे अल्केन। और जब दो गुना सिर्फ होगा तो क्या बोलेंगे? अल्कीन। दो गुना से दो कम होगा क्या बोलेंगे? और बोलेंगे दो गुना से एक अधिक तो क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? तो अगर सबका फॉर्मूला एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला जनरल सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बताइएगा। इसका फॉर्मूला CnH2n+2। समझ में आ रहा है? इसका n तो इसका डबल से दो गुना हुआ। n कहां क्या है? n नंबर है। n क्या है बेटा? नंबर है। और ये देखो CnH2n हुआ, ये सिर्फ दो गुना हुआ। ये सिर्फ क्या हुआ? दो गुना। और अगला था क्या? CnH2n-2, ये हो गया। और अगला क्या था? CnH2n+1। क्या ये क्लियर है? अब क्लियर है? तो प्रैक्टिकल देख ले थोड़ा, प्रैक्टिकल देखें। ये तो क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है। प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर रहा पेंट प्लस इन, पेंटिन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H कितना होगा? H12 होगा, H10 होगा ना। अरे माइंड, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, सब यहां लौट आओ, जो हम पढ़ाते हैं उस फ्लो में आ जाओ सब। मतलब कि हम किसका बात कर रहे हैं अभी? इन का ना। तो क्या होगा? जैसे हम बोल रहे हैं, क्या सर क्या बोल रहे हैं, इसके बात पे ध्यान दिया जाए। जैसे हम बोले कि पेंटीन, तो C5H10। हम जैसे बोले पेंटाइन, C5H8। जैसे हम बोले पेंटेन, C5H12। ऐसे आप लोग को दिमाग से निकल के आना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट क्लास तक हम बताए थे दो गुना से दो अधिक क्या होता है। जैसे हम बोले कि 7 का दो गुना से दो अधिक कितना होता है? 7 का दो गुना से दो अधिक कितना होता है? जल्दी बोलो। 16। 16 होता है, 16 होता है ना जी। तो ये क्या था? अब हम पूछेंगे कि हेप्टिन का कितना होता है? हेप्टिन C7H14। अरे दिमाग काम कर रहा है। हाँ, तेजी से काम करना चाहिए, माइंड जो है तेजी से काम करना चाहिए। अगला हम बोल रहे हैं कि अगर है आपके पास, हम बोले आपके बुक में है हेक्सिन, हेक्सिन है आपके बुक में। हेक्सिन का फॉर्मूला किनको पता है? हेक्सिन C6H कितना होगा? 12। हेक्साइन C6H। अरे बोल पा रहे हैं सब? पहले बोल पाइएगा तभी ना समझ पाइएगा फॉर्मूला क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? डिफरेंट, सबसे पहले डिफरेंट समझ में आ रहा है ना? एन, इन, आइन, आइल में, ये सब में डिफरेंट समझ में आ रहा है। तो अगर डिफरेंट समझ में आ रहा है मतलब आप लोग सब समझ रहे हो। अरे बोलिए। हाँ, तो अभी हम बोलेंगे, आंसर करिएगा, ठीक है? जैसे अभी हम बोले, सिंपली आपके बुक में है ब्यूटाइल, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन।
ब्यूटाइन मैंने बोला, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन क्या होगा? C4H6, 2 गुना से 2 कम। अरे ब्रेन काम कर रहा है, अरे पूछो अपना माइंड से, सबका काम कर रहा है? काम करेगा तभी उस जगह पे आएगा, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा सबका। सबसे ज्यादा जो ये माइंड का खेल है यार, माइंड को सही जगह में लाओ, सबको पहले ला रहे हो, पूछे अब हम। चलो अब बताइएगा, अगर हम बोले हैप्ट प्लस एन हैप्टेन तो क्या होगा फॉर्मूला? C7H16 होगा ना। अब किसी पार्टिकुलर को पूछना होगा, तब पकड़ाएगा चोर कौन है। पार्टिकुलर मतलब किसी एक को, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो चलिए रेडी हो गए आप लोग? चलिए डेकिन का बोलिए आप, जल्दी खड़ा हो गए। डेकिन, डेक प्लस इन क्या होगा? डेकिन का बोलिए। कितने लोग को पता है? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ बोलिए। C10H, अरे नीचे देख के यार, कितना? 18, 20 होगा। हाथ नीचे, मतलब कुल मिला के समझ में आ रहा है घबराहट है, तो घबराहट नहीं दिखना चाहिए यार। एक स्टूडेंट का स्टेमिना होना चाहिए कि सर हम आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है? अरे अबर होगा। चलो आप देखते हैं कौन कौन हाथ खड़ा कीजिएगा, हम देखते हैं कौन कौन माइंड लगा पाते हैं। इथाइल, 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 एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। इथाइल बोलो अब। C2H2, बैठ यार, हम सोचे थे कि नहीं बताए हैं तो कर लेगा स्टूडेंट, लेकिन नहीं, आइडिया नहीं ले पाया। अरे आइडिया लेना है, 2 गुना से 2 एक अधिक है। हम बोले इथाइल, पकड़ नहीं पाए आप लोग। हम बोले इथाइल, इथाइल मतलब, इथाइल मतलब C2H कितना? 3, 5 पर एक बॉन्ड खाली रहेगा। इथाइल मतलब बिना बताए माइंड टेकअप नहीं कर पा रहा है। आइडिया क्यों नहीं ले रहे हैं? आइडिया मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? हमसे क्या सीखना है पता है? चोरी करना है आइडिया। सर कैसे बताते हैं, एक पे अप्लाई करते हैं, सब सीख लेना है। अभी यही ना, अभी सीखा, ये बोल बताएं, इसका एग्जांपल बताएं। अब ये ना बता करके, ये इथाइल ना बता करके डायरेक्ट पूछती हैं, तो सारे सारे लटक गए। अरे गांधी जी, आप टॉपिक को दिमाग में बैठा ना, ये क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोले सर? फर्स्ट में 2 गुना से 2, इसमें क्या बोले? इसमें क्या बोले? इसमें क्या बोले? फिर दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है? हम तो हिंट मार दे रहे हैं बोलने टाइम में। जैसे अबर बोल रहे हैं मिथाइल का क्या होगा? मिथाइल, हाथ खड़ा करो। मिथाइल इतना कम, मिथाइल बोलो यार, बेकार है पढ़ाना। बोलो बोलो, तुम बोलो, अरे बोलो तुम। क्या क्या बोल रहे? CH3, CH3 ऐसे होगा, एक बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है? एक बॉन्ड क्या रहेगा? प्लीज बी सीटेड। कॉन्फिडेंस में कमी आ रहा है यार तू लोग का, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोले 2 गुना से कितना अधिक होना चाहिए? एक अधिक होना। समथिंग समथिंग समझ में आ रहा है? सब कुछ नहीं समझना यार, थोड़ा थोड़ा समझो। पता नहीं सेट माइंड सेट करना चाहिए था। 5 मिनट 10 मिनट हमको सेट हो जाओ। सब बार बार बोल रहे हैं सेट हो जाओ। सेट होना मतलब समझ में आ रहा है ना? सेट होना मतलब स्थिर हो जाओ, सब माइंड को स्थिर कर लो। 2 मिनट रुको यार। ये सारा दिमाग का काम है। जब तक इसको हम स्थिर नहीं करेंगे ना, बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कोई काम नहीं बनेगा। अब मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सर क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बेटा जब अल्क के साथ में एन लग गया तो उसको बोलते हैं अल्केन, और इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना से 2 अधिक। हम बोले कि अल्क के साथ में इन लग गया तो होता है अल्कीन, और इसका फॉर्मूला होता है
दो गुना, हम बोले अल के साथ में आयन लग गया तो बन जाता है अल्काइन, और इसका फॉर्मूला होता है दो गुना से दो कम। हम बोले अल के साथ लग जाएगा आयल तो बोलेंगे अल्काइल, और इसमें होता है दो गुना से एक अधिक और एक बॉन्ड खाली रहेगा। बात समझ में आ रही सबको? आ रही है? देखो इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं इस पर ना, क्योंकि इसी से हो सकता है 5 नंबर पूछ दें। और पता है आप लोग का नहीं, लगभग जहां भी हम सेशन देने जा रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, 3-4 चैप्टर ही प्रॉब्लम है। कार्बन सबसे ज्यादा, और विद्युत सबसे ज्यादा, कुछ कुछ का लाइट में प्रॉब्लम है। तो सारी प्रॉब्लम कहाँ है पता है? प्रॉब्लम समझ में आता है, कोई दूसरा चीज में प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो खराब है। प्रॉब्लम हमारी कहाँ अंडरस्टैंडिंग में आती है। समझ में आ रहा है अभी हम क्या क्या बोले? अब हम बोलेंगे, एक से भी नहीं छूटना चाहिए आंसरिंग। जैसे अभी हम बोल रहे हैं प्रोपेन, प्रोपेन, हाथ खड़ा करें, प्रोपेन, एन बोल रहे हैं ना, तो C3H कितना होगा? तुरंत आना चाहिए सर, C3H तुरंत आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। क्या? प्रोप एन, प्रोपेन, प्रोप इन, प्रोपिन, C6, C3H6, प्रोपाइन, प्रोपाइल, प्रोपाइल, हाँ C3H7 एक बॉन्ड ब्लैंक्स रहेगा, खाली रहेगा, यही ना? समझ में आ गया? मतलब मेरी प्लान सक्सेस हो रही है, जो एग्जाम में आगा वो सिखाने वाले हैं। ये समझ में आ गया ना? अरे समझ में आ गया है? सब लिख लीजिएगा आप लोग, इसका पैटर्न लिख सकते हैं कॉपी में, सब तरह से लिख, सबका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। मतलब इसका होगा 10, इसका 9, इसका 9, इसका 9, लिखा जाएगा सब कॉपी में। मतलब इसका 10, इसका 9, इसका 9, इसका 9 फॉर्मूला होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं आणविक सूत्र। क्या कहते हैं सर? आणविक सूत्र। जो अभी अभी जैसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर में, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होगा? पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो C5H, H, टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। अरे दिमाग में बैठ रहा है ना? जैसे हम बोले ब्यूटाइन, C4H, H6, तुरंत माइंड में सेट कर लो, ये दिमाग का खेल है, तुरंत सेट करो और तुरंत बोलते जाओ, बोल लोगे? अरे समझ में आया? अब ऊपर वाला जाने यार, हम तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, सवाल करो, सवाल करो, किसी की दिक्कत है तो। क्या बनाने? ओहो, ये बना कैसे सो? ये बना कैसे सो? इसके बारे में बोले कॉन्सेप्ट में बताएंगे, अभी दूसरा टर्म में। C2H5 ये कैसे ला रहे हैं सो? और ये खाली कैसे रह रहा है सो? हाँ, ये क्लियर करना है। तो ये फॉर्मूला, ये क्या चीज है? नहीं, कार्बन छोड़ दो, अभी आप लोग को हम आईयूपैक नेम सिखा रहे हैं ना, तो C2H कितना लिखे हैं? 5 लिखे हैं। तो ये कहां कहां पे सेट किया? कौन सा फॉर्मूला है ये? दो गुना से एक अधिक है, मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये है ना आपका अल्काइल, है ना? अल्काइल, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। अब आपका सवाल है सर ये आया कहां से यार, क्यों? क्या सवाल है कि फॉर्मूला क्यों बना? अरे बोलो, सवाल करोगे तब ना सिखाएंगे। यही सवाल है कि फॉर्मूला ये क्यों बना सर, कैसे बना, यही सवाल है ना। सेकेंड कॉन्सेप्ट में जब हम चर्चा करेंगे तो वो आपका डॉट्स क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में हम पहले लिख दिए थे बोर्ड में, इसलिए हम लिखे थे कि आपका सवाल आएगा तो हम वहां जवाब देंगे। प्लीज बी सीटेड। हाँ, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे, फॉर्मूला क्यों बना। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला बना है, इसको क्लियर कर लेते हैं।
इसलिए इसलिए हम वो पहले नहीं बताए कि वो बताते फिर ये बताते फिर वो बताना पड़ता, इसलिए पहले इसको हटा लेते पूरी तरह से कंप्लीट, तो उसके बाद कैसे बना फॉर्मूला ये क्लियर कर देंगे। कोई डाउट्स? अब किसी का कोई सवाल? हाँ एक मिनट, हाँ फिर से सवाल। अच्छा वो सवाल है, बट नॉर्मल सवाल है, क्यों है? स्टूपिड स्टूडेंट है सब, समझाना होगा हमको। अच्छा ये समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया, इसको मिटा सकते हैं? हर कोई लिखे ये वाला, जिसको रफली लिखना है लिख लीजिए, फिर अभी आपको डॉट्स क्लियर करते हैं। जिसको लिखना है लिख लो, किन्हीं को लिखना है लिख लो। और गांधी लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी लिखो, रफली इसको लिख लो सब। चलो अभी रोक दिए, लिखो। अरे तुम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? आप लोग को जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है? इससे कोई रिलेट नहीं करता। आपके दिमाग में जितना सवाल कर रहा है, जितना सवाल आ रहा है कीजिए, ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है और अगले के पास जा रहा है। बैठ के हम भी कभी देखते हैं मेरा सेशन कैसा था, कहाँ कहाँ क्या क्या स्टूडेंट सवाल किया। जल्दी छापो, एकदम 2 मिनट के अंदर जल्दी करो, छापो इसको। और हम बोले थे आप लोगों को क्वेश्चन लिस्टेड करने, किए कोई लिस्टेड? बुक रीडिंग दिए थे सब? ये सेकेंड क्लास है, अगला क्लास में होएंगे सब। हाँ, अपने लाइफ के बारे में सोचो यार, सबको पढ़ना था, पढ़ के क्वेश्चन एराइज करना। हिंदी से नहीं लिखो यार, इंग्लिश से लिखो, हिंदी से पागल हो जाएगा। हिंदी से कोई मत लिखना, इंग्लिश लग लिखना, ठीक है? क्या कोई जरूरत नहीं, आप इंग्लिश से भी लिख सकते हो। ये सब नेम वगैरह ना, आपका क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन आंसर हिंदी टू इंग्लिश रहेगा, पता है ना? आपको इस चैप्टर में आपको इंग्लिश ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश थोड़ा हिंदी, हाँ थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, नेम में लिख सकते हैं आप। जी सर। अरे झारखंड बोर्ड है, कोई बड़ा बोर्ड नहीं है, कुल मिलाकर अच्छे तरीके से लिखना है, परसेंटेज इतना हाई फाई करना है। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है यार, थोड़ा स्पीड करो आप लोग। सारा फंक्शनल ग्रुप क्लियर करना है, प्रक्रियात्मक समूह पढ़े ना आप लोग सब? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े कोई बात नहीं, गोली मारो, नहीं पढ़े पहले क्लियर करो। तुम्हारा नहीं लिखा है? पिछले बार लिखाए थे। अच्छा पिछली बार तुम रेडी लिख, क्या बात है, जीनियस स्टूडेंट। जल्दी करो जल्दी करो, लिखा गया जी? चलो पूरा क्लीन करो, सबको भूल गया एन रहेगा तो इन रहेगा तो वो मत बोलो, टेक्निक बोलो, फिर वो लिख लोगे। सिंपल दिमाग में सेट करो कि एन रहेगा तो 2 गुना से 2, इन रहेगा तो आइन रहेगा तो और आइल रहेगा तो चलें अब आगे समझेंगे हम लोग कि कैसे होता है। एक चार्ट हम बना देते हैं ताकि तुम लोग कैसे इसको लिखोगे, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ देखो, अल्क प्लस एन अगर है तो क्या बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, है ना? अल्केन हो गया, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, यही होगा।
और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आबंध जिसको हिंदी में कहते हैं वो सिंगल बॉन्ड का होगा। क्या होगा सर? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 तक, ऐसे लिखेंगे 10 तक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन क्या आता है? मैथ आता है, और प्लस यहाँ जोड़ते हैं एन, तो क्या बन जाता है? मैथेन बन जाता है ना। और यहाँ क्या होता है? सी एक मतलब 1, तो एच कितना होगा? 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा ना। तो CH4 होगा। कितना होगा? CH4। और यहाँ रहेगा 2 इथ प्लस एन, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इथेन। और क्या बोलेंगे? C2H6। ऐसा ही ये पूरा बन जाएगा, टेबल तैयार हो जाएगा। ऐसा ही 4 टेबल आप लोग तैयार कीजिएगा, है ना। तो इसमें 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इनका सवाल था किन्हीं का कि सर इसमें 10 होता है उसमें 9 क्यों, है ना सवाल था आपका। तो उसका आंसरिंग ये है कि आपको समझना यहाँ पे ये है कि जैसे ये मैथ हम क्या बोले हैं कि अल्केन है, तो अल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन में क्या होता है? लेकिन जैसे इन और आयन आता है ना, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझे। अब यहाँ कार्बन कितना आ रहा है? सिंगल। कार्बन कितना है? तो फिर यहाँ चाहिए कार्बन कार्बन के इन होने के लिए चाहिए 2 कार्बन, तभी ना बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर इन रहेगा। अरे कुछ समझ में आया? हिंदी समझाया? नहीं। फिर से समझिए। हम समझाएं ये कि अगर अल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड बन गया सबके बीच में। अब इसमें कहानी क्या है इन में कि इन किसको कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। आप लोग पढ़ेंगे द्विवीय आबंध। तो द्विवीय आबंध रहता है तो उसको कहते हैं अल्कीन। तो क्या इसमें 2 कार्बन है? मैथ में कितना कार्बन आता है? एक ही कार्बन आता है। तो चाहिए हमको कितना? 2। तो पॉसिबल है? अरे बोलो तुम ही लोग। तो इसको लेंगे लिस्ट में? नहीं लेंगे। फिलहाल आंसर हाँ। तो चलिए तैयार कर लीजिए आप लोग। टेबल तैयार कर लो। हाँ एक चीज हो, इसी को जो लिखते हैं इसको कहते हैं आणविक सूत्र। क्या कहते हैं सर? हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आणविक सूत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इंग्लिश आप लोग को अभी लगेगा सीधा, मतलब फालतू लगेगा, लेकिन काम देने वाला क्या है? हिंदी से पढ़ाना मुश्किल है। तो इस तरह से आप लोग सारा चार्ट तैयार कर लीजिएगा। अरे आजा तू लोग आजा। 10th क्लास का कहाँ चलता है? वही है। हाँ अंदर आओ, निकलेंगे नहीं? आ जाओ। हाँ नहीं दिख रहा है, आ जाओ। नहीं दिखा रहा है।
वेगस को प्रॉब्लम नहीं यहाँ चलो, तो ये पैटर्न समझ में आया सबको? अरे समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं, समझ में आ गया? अरे क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। क्या कहते हैं? चलो रख कर। तो 4 टेबल बनेगा, समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखते हैं कौन कौन थोड़ा ब्रिलियंट विद्यार्थी है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा हम पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। फिर से हम वही सवाल रिपीट करने जा रहे हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं पे हैप प्लस आइन हैप टाइम, तो क्या होगा? हैव टाइम, यस, हैव टाइम। अरे माइंड में कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? आराम से सबसे पहले सोच नहीं पा रहे तुरंत तुरंत ना, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? अब तो ये कम से कम ये तो 4 टेबल तैयार हो जाएगा आप लोग का। चौथा टेबल ऐसे लिखिएगा, सुन लीजिए, कोई भी फॉर्मूला लिखिएगा चौथा टेबल में, जैसे हम लिखे पेन प्लस आई, क्या बन गया सर? पेन टाइम। तो इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग C5H11 ना, और ऐसे एक बॉन्ड खाली रखेगा। ठीक है, बात समझ आया आइडिया? जैसे हम लिखे कि सर प्रोपाइल, प्रो प्लस प्रोपाइल, सॉरी प्रो प्लस आई, क्या बना सर? यहाँ प्रोपाइल। तो प्रोपाइल को क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे C3H7। समझ में आया? प्रोपाइल लिखेंगे। हाँ क्लियर है? ऐसे बॉन्ड खाली रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग अगर ये क्लियर कर लिए, अगर ये समझ गए, तो अभी आप लोग 5 नंबर लॉक करेंगे। कैसे करेंगे? सारा आयुपेक नेम हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। बहुत सारे आप लोग रटे होंगे, आज किए होंगे, लेकिन अभी सब कुछ भूल करके अभी समझ जाइएगा। तो चले आगे बढ़े। तो थोड़े देर के लिए 15-20 मिनट के लिए कॉपी क्लोज करें, ताकि पहले तुम लोग को माइंड में सेट करें पूरी तरह से। बंद किए? चले करें, सेट करें अब हम। चलिए ध्यान दीजिएगा सब यहाँ पे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र। तो किसी भी चीज का आणविक सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, पक्का लिख लीजिएगा। चलिए 1-2 हम ट्राई करते हैं, 3 पूछेंगे, अगर तीनों में जवाब मिल गया तो समझेंगे आ गया। हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ ये लास्ट है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑफ प्लस आइन ऑफ टाइम, हाथ खड़ा करेंगे। ऑफ प्लस आइन ऑफ टाइम ऑफ टाइम, हाथ बड़ी कम खड़ा हो रहा है यार, बोलो पीछे। C8, H कितना होगा? 14। ठीक है, बैठ जाओ। हाथ कम खड़ा क्यों हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगला बोल रहे हैं ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। C4H12 ब्यूटेन का C4H कितना होगा? 10। सही है। ईथ प्लस आइल इथाइल, ईथ प्लस आइल इथाइल, ईथ प्लस आइल इथाइल। C2H5, एक बॉन्ड खाली, ये भी बोलना, एक बॉन्ड खाली रहेगा। हाँ चलो, मतलब कुल मिला के समझ में आ गया? अरे आ गया? तो जो अभी आप लोग बोल रहे हो क्या कहलाता है? हाँ ये भी आ गया समझ में?
तो अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो अभी हम सिखाने जा रहे हैं आगे, उसको कहते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? और उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब शुद्ध हिंदी बोले, इंग्लिश में ज्यादा ना जाए तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। क्या बोलेंगे इसको? संरचना सूत्र। क्या बोलेंगे? संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र ऐसे हम लोग बना लेंगे। फिर से हम कुछ बोल रहे हैं, सुनिएगा। हम बोले थे कि अल्केन रहेगा तो कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। अल्कीन होता है तो, अल्काइन होता है तो ट्रिपल। कितना? हाँ। और अल्काइल होता है तो, रहने दो उसको, रहने दो उसको, रहने दो। चलो फिलहाल 3 समझ गए ना आप लोग? चलिए, तो अब हम संरचना सूत्र एक आइडिया से ऐसा बता रहे हैं कि आप सब अपना कॉपी में बना लीजिएगा। तो चलिए क्लियर करें हम। कोई भी नाम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। सेट हो गया सबका? तो चलिए देखते हैं। किसी एक को चुनते हैं हम। जैसे अभी हम चुन रहे हैं हेक्स प्लस आयन बनता है हेक्साइन। हेक्साइन का संरचना सूत्र लिखें, 1 नंबर में आ जाएगा, आपका बुक में है। हेक्साइन का संरचना सूत्र लिखें तो क्या लिखा हुआ पहले पढ़ो। क्या लिखा हुआ? अब जैसे यहां पढ़ रहे हेक्साइन तो आपका दिमाग में कुछ फिगर आया? आया? क्या क्या आया होगा? C6H10 कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आना चाहिए। हम थोड़ा सही भी बोल सकते हैं कभी कभी, मतलब गलत भी बोल सकते हैं कभी कभी। तो C6H कितना होगा? 10। तो ये इसका क्या कहलाएगा? आणविक सूत्र। क्या कहलाएगा? आणविक सूत्र। बनाना क्या है? संरचना सूत्र। हाँ, तो संरचना सूत्र कैसे बनता है चलिए समझते हैं हम लोग। तो चलो समझे। तो कैसे बनेगा? सी कितना लिखा हुआ है? 6। एच कितना लिखा हुआ है? 10। और आयन तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आराम से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब किसी एक जगह पे, कितना जगह पे? एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड करेंगे जहां आपका इच्छा होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। अब ये आपकी इच्छा यहाँ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, आपका इच्छा होना चाहिए लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में। अब जहां बोल दीजिए आप लोग वहीं हम कर दें, बीच में कर दें। चलो कर लास्ट में, उसके बगल में यहाँ कर दिए, हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसको हम क्लियर करेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब, ठीक है? जो भी हम बात बोलेंगे वो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब बताएंगे। अभी क्या लगा कि एक जो कार्बन होता है ना, उसका स्टेमिना होता है, उसकी क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी होती है 4 बॉन्ड जोड़ने का। कितना होता है? कितना होता है? क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, कुछ देर बाद चलेंगे हम। अरे बात समझ में आ रहा है ना? कितना होता है? 4। तो अब देखिए इसमें कितना बॉन्ड दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना? तो इसको चाहिए कितना गांधी को? 3। तो इसको दे दो लो 1 H 2 H 3 H। अब इसका इच्छा पूरा हो गया? अरे हो गया? इसका देख लो बेचारे का, 1 2 है, 2 चाहिए। ये भी अब खुश हो गया, ये देखो ऑलरेडी खुश। 3 इधर और 1 इधर, कहाँ बेचारा संभालेगा, ओवरडोज नहीं लेगा। ये देखो ये भी कंप्लीट है, 3 पीछे 1 आगे कंप्लीट है। अब यहाँ ये देख रहे हैं आप लोग, 1 दे देंगे ऊपर, 1 दे देंगे नीचे। अब बेचारा इसको 1 इधर 1 इधर 1 इधर, इसी को हम लोग कहते हैं। और देख लो C10 लिखा, H10 लिखा हुआ था, 10 होगा H है 10, देख लो है ना? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचना। कुछ कुछ हटा, कुछ कुछ हटा, कुछ कुछ, अरे सब कुछ एक बार में नहीं हटेगा, कुछ कुछ हटेगा। पहले बात ध्यान आप रखना, क्या संरचना सूत्र में ध्यान ये रखना है कि कार्बन का जो स्टेमिना होता है, कार्बन की जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी जो होती है, 4 आबंध तैयार करते हैं। 4 बॉन्ड, आबंध को इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड को हिंदी में आबंध बोलते हैं, ठीक है? अरे समझ में आया? हाँ, तो ये कुछ कुछ समझ में आया?
कोई बात नहीं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो सी में कितना एच है? 3 तो लिखेंगे CH3। यहाँ सिंगल बॉन्ड। इसमें कितना है? 2 C2। इसमें कितना है? एक भी नहीं, ऐसे लिखेंगे। इसमें कितना है? CH2। इसमें कितना है लास्ट में? ये बना, इस शॉर्ट फॉर्म कहलाया। भाई ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक जिंदगी रहेगी और पढ़ोगे और स्टूडेंट रहोगे तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं छोड़ेगा पीछा। समझे? ये देखिए शॉर्ट लिखे, समझ में आया कैसे लिखे? तो इसको भी हम कहेंगे संरचना सूत्र और इसको भी कहेंगे संरचना सूत्र। तो आप लोग को ये समझ में आया तो ये भी बना लेंगे। मतलब ये कि सर स्टार्टिंग में क्या है? CH3। अच्छा टेक्निक बात में देंगे, पहले कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बेटा, एक बार में थोड़ी समझ में आया। चलो समझिएगा। हाँ, अब फिर से हम लोग लेते हैं, इसी पे काम करते हैं। जैसे हमारा रहता ब्यूट प्लस आई, क्या बनेगा सर? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बन जाता। अब माइंड में कोई डायग्राम बना, जैसे लिखे ब्यूटाइन वैसे डायग्राम बना। क्या बना? C4 H कितना? H6 है ना? तुरंत डायग्राम बनना चाहिए इसका। बन गया। अब ये बन गया तो अब लेट नहीं हो गया। अब कहां पे देना है ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ 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 कहा? यहाँ दे देते हैं। चलो कार्बन के बीच में। यहाँ नहीं चलेगा? नहीं सर। यहाँ कौन कौन बोलते हैं कि चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा कार्बन के बीच होना चाहिए। यस सर। चलो कुछ तो आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दे कि यहाँ दे? यहाँ दे। अच्छा यही दे? जरूरी नहीं यहाँ देना, कहीं भी दे। फर्स्ट में देख लेते हैं। चलो इसका इच्छा पूरा कर दे दिए। अब इसका कहानी देखिए, दे दिए इसको। अब इसको ध्यान से गौर से देखो, सारे इसको प्रश्न देखो। इसका कितना है? 3 है। एक इसको चाहिए ना, तो यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कहीं भी दे दो, बेचारा ये खुश हो जाएगा। हो गया। अब ये बेचारा लेगा, लग रहा है देखो इसका चेहरा। क्यों नहीं लेगा? ये बोल रहा है अपने हीरो है, मतलब रहता है वो अपने आप में हीरो रहता है, नहीं रहता है तो वेट करता है, मिल जाएगा इसे। इसको चाहिए? कितना चाहिए इसको? क्या कितना चाहिए? 2। इसको चाहिए? कितना चाहिए? 3। अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, आगे CH2, लास्ट में CH3। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ब्यूटाइन का सूत्र। हाँ, ब्यूटाइन का संरचना कुछ कुछ अट रहा है। तो ये हुआ ब्यूटाइन का कहानी। जान के हम बताएं पहले इसी को, क्योंकि सब फंसता है ऐसे में। तो जो सबसे पहले टफ है उसी को डील किया जाए। दुनिया में सब चीज क्या है? अरे आसान नहीं है या नहीं है? ऊपर वाला जाने, जब हम कंप्लीट करेंगे तब जानेंगे कि हाँ आसान कर पाएंगे। अगला है अगर पेंट प्लस 3 क्या बनेगा? पेंटीन। फिगर बना, इमेज बना। C5H12 C5H10 डायग्राम बन गया। चलो तो इसको ड्रॉ करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। तो किसी कहीं भी एक जगह क्या दे देना है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ दे, यहाँ दे कहीं भी। वाह क्या बात, यहाँ भी। अरे दे दिए। अब देखो ये तो फर्स्ट राउंड वाला हो गया, ऐसे चलेगा यार, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, हो गया। एक ऐसे होगा, ऐसे दे दीजिए सर, ऐसे दे दीजिए। इसका देख लीजिए सर, 2 इधर है, 1 इधर है। चाहिए कितना इसको? 1 दे दो, ऊपर दीजिए चाहे नीचे दीजिए। इसको भी 1 दो, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी दे दो। इसको दे दो 3 इधर, इधर और 1 इधर। हो गया। तो यहाँ C में कितना है? CH3। इसमें कितना है? CH2। इसमें कितना है? CH
इसमें डबल बॉन्ड फिर CH लास्ट में CH कुछ समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाया आणविक, इसका कहलाया संरचना सूत्र। क्या कहलाया? तो इस तरह से हम बना सकते हैं आयन का, इन का, और एन तो सबसे आसान है। एन का लिखो जितना लिखा हुआ सीधे लिख दो या डाल दो सब, क्या कि 4 बनाना है, समझना यही।